जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों अभी हम अरबी अहमदाबाद के साइट पे हैं। आप लोग को पता है मॉक टेस्ट लिस्ट अंडर ग्रेजुएट का जारी हो चुका है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या चेंजेस किए गए हैं मोस्ट लिंक टेस्ट के बारे में। क्या क्वेश्चन पैटर्न, क्या एग्जाम पैटर्न चेंज हो गए, क्या सिलेबस चेंज हुए हैं या क्या हुए हैं, चलिए आइए लाइव जानते हैं। अभी आ गए हैं आरआरबी अहमदाबाद के साइट पे। तो आप स्क्रॉल कीजिएगा नीचे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 6 NTPC अंडर ग्रेजुएट मोक टेस्ट लिंक अवेलेबल। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह आपका वहाँ एग्जाम पैटर्न में खुलेगा। यहाँ ऊपर पे आपका नाम आएगा, इस जगह कर्सर को देखते रहिएगा, नाम आएगा इस जगह नाम। यहाँ तो जॉन स्मिथ है, इस जगह नाम आपका नाम होगा। बाकी बात सिस्टम कोड यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कीजिएगा, रोल नंबर से, और अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और सिंग इन कर दीजिएगा। सिंक इन करने के बाद थोड़ा सा वो अपडेट लेगा खुलने में। तो ये खुल गया। खुलने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे व्यू इन पे जाना है। आपको सेलेक्ट लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो बंगाली, इंग्लिश, गुजराती। हम हिंदी में देना चाहते थे तो हिंदी में आ गए। यहाँ से आपका सामान्य निर्देश जो भी है, कितना मिनट का एग्जाम होगा, क्या है, क्या निगेटिव होगा नहीं होगा, सब यहाँ दिया गया है आपको। यहाँ चाहे तो इसको वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं आप। 1/3 निगेटिव होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या बॉक्स इस तरह। यदि आपने प्रश्न देखा नहीं है तो ये व्हाइट कलर का शो करेगा। आपने उत्तर नहीं दिया है तो ये रेड दे, आपने उत्तर दे दिया है तो ग्रीन देगा। यदि आपने रिव्यू किया है या चिन्हित किया है कि उसको बाद में टाइम मिले तो देखेंगे, तो उसका इससे डिनोट किया जाएगा। ठीक है, बाकी बात ये हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं 100 क्लियर पैटर्न, ये सब ये अपना इंफॉर्मेशन जो भी है छवियों को बड़ा करना संबंधित करना है। बस यहाँ से आपको नेक्स्ट चले जाना है। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ आपका सिलेबस आ गया। गणित में कितना 30 मैथ का क्वेश्चन रहेगा, 30 अंक का रहेगा। समान जागरूक 40 का रहेगा, 40 अंक का रहेगा। और रीजनिंग जो है वो 30 का/30 रहेगा। 90 मिनट टोटल समय दिया जाएगा। PWD वाले बच्चे के लिए 120 मिनट का समय रहेगा। 2 भाषाओं में उपलब्ध होंगे, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, 4 विकल्प दिए जाएंगे और निगेटिव का 1/3 वो तो जानते करते हैं आप, तो 1/3 कट जाएगा आपका। और बाकी बात क्या क्या आपको लेके जाना है, आपका पासवर्ड, आधार, कॉल लेटर अरबी में चिपका हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक कैप्चर लिया जाएगा आपका। ये सब पूरा होगा। एग्जाम हॉल में आप यदि एक बार बायोमेट्रिक दे दिए तो आपको बाहर निकलने का, हॉल से ये करने का कोई अलाउ नहीं देगा। परीक्षा हॉल के बाहर किसी सामूहिक चर्चा भीड़ में सम्मिलित ना हो। आपका सामान यदि हो तो उसे वापस लेकर तत्काल परीक्षा केंद्र से बाहर निकल जाएं। अब यहाँ से आप जाइएगा अपना लैंग्वेज चेंज यहाँ देख लीजिएगा। ये बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक्साइटेड में ज़्यादा मतलब सेव नेक्स्ट नहीं करते जाइएगा, अपना लैंग्वेज देख लीजिएगा। क्यों, ये बहुत बच्चा, पिछला बार क्या हुआ था, लोको पायलट जब एग्जाम देने गए थे उसमें बहुत सारे ऐसा बच्चे तो लैंग्वेज गलती हो गया, इंग्लिश टाइप कर दिया, फिर बाद में हिंदी नहीं हो रहा था, तब मजबूरी में बच्चा देना पड़ता और फेल हो गया। इसीलिए अपना ध्यान से, ठीक है। और बाकी बात नीचे दिए गए इस पे आपको हिंदी और स्वीकृतिकरण पे इसको आप टिक कर देना है। आई एम रेडी टू बिगिन। अब बस आपका जो है पेज खुल जाएगा, क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पेज खुल रहा है। हाँ, पेज खुल गया आपका। बस इस तरह आपका क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मान के चलिए पहले मैथमेटिक्स यदि देंगे, क्योंकि एग्जाम जो क्वेश्चंस का जो रैंकिंग था, क्वेश्चन जो आने का था, पहले क्या था, मान के चलो मैथ पहला क्वेश्चन आया तो कहीं भी जीके घुस गया, कहीं भी मतलब मौसम बरसात, कहीं से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार एक सेलेक्टेड करके दिया। यदि आपका मैथ का है तो 30 मैथ का आएगा, रीजनिंग है तो रीजनिंग आएगा, जीके है तो वो जीके आएगा। ठीक है, इसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करते रहिएगा। इस तरह क्या होता है, यदि इस तरह एग्जाम लेता है बच्चे घाटा, यदि मान के चलिए 30 मैथ पूछ रहा है, वो 30 मैथ ही डायरेक्ट पूछेगा। यदि 2 मैथ में फंस गए तो आप डिप्रेशन में, इस तरह नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए पहला क्वेश्चन है तो हम जान लिए 26 जनवरी इतना इतना बालाकोट हवाई हमले भारतीय वायुसेना द्वारा कौन से बमों का उपयोग किया गया था। जैसे मान लीजिए हमको इसमें नहीं पता है तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, 7 नेक्स्ट चले जाएंगे। ठीक है, यदि आप स्किप किए आपका रेड कलर का यहाँ थोड़ा आ जाएगा। जैसे EOS-1 क्या है, फ्रांस की बुलेट ट्रेन, जापान का, या भारत का परिचय होगा, भारत का एकता के लिए मार्च है। जैसे मान के चलिए डी, तो डी ऑप्शन दे दिए। अब यहाँ नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट जैसे किए तो आपका ग्रीन हो गया। देख रहे हैं 2 नंबर, कर्सर देखते रहिएगा, ये 2 नंबर आपका ग्रीन हो गया। जैसे अब PSLV क्या है, तो ये भारत का उपग्रह प्रक्षेपी केंद्र है। जैसे हम ये दे दिए यहाँ पे तो ये आपका ग्रीन हो गया। अब जैसे मान के चलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, हमको नहीं पता है आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है,
तो आप ऐसा नहीं ना, तो इसको स्किप कर दीजिएगा, बाद में ढूंढते रहिएगा कहाँ है वो क्वेश्चन, नहीं ना, तो उसको मार्क करना है। यदि यदि बाद में टाइम मिले तो देख सकते हैं, तो ये बाएं साइड मार्क ऑफ रिव्यू नेक्स्ट ये कर देना। इसके बाद ये आपका देखिएगा ये थोड़ा सा इस कलर में आ जाएगा राउंड में, ठीक है। जैसे इसी तरह राज्यसभा में कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जैसे हम 12 मार दिए, तो इसमें ये होगा, ठीक है। इसी तरह करते करते जैसे मान के चलिए आप 30 तक चले गए, अब आपको कितना क्वेश्चन कौन मार्क्स पीछे छोड़े, तो उसको कैसे देखना, तो बस नीचे आए, जैसे ये कलर में आपको डोनेट राउंड में दिखे बस उसमें चले जाना। जैसे ये दे लिए, जैसे अमरावती है, इसका अमरावती हम मार दिए, अब इसको रिस्पॉन्स उसको हटा देना है, तो यहाँ क्लियर इसको कर देना, बस उसी में जिस तरह आप दिए थे ग्रीन में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह करते करते अब मान के चलिए मैथ मेरा कंप्लीट होगा कैसे, तो यहाँ से आप चले जाइएगा, तो आप यहाँ ऊपर में यहाँ जस्ट देखिएगा जनरल अवेयरनेस का जीके का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। इसी तरह करते करते लास्ट में आप जैसे मान के चलिए 40 पे चले गए, इसको नेक्स्ट कर दिए, आप देखते हैं रीजनिंग पे चले गए, अब मान के चलिए रीजनिंग चले आए, अब हमको फिर से मैथ में जाना है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ जाके फिर प्रीवियस पे नहीं जाइएगा, तो फिर यहाँ देखिएगा ऊपर पे इस जगह पे देखिए यहाँ तीनों आपका सब्जेक्ट का दिया गया है। यदि आप मैथ में जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट मैथ में, यदि आप जीके बनाना पहले चाहते हैं तो जीके तरफ जा सकते हैं, यदि आप रीजनिंग बनाना चाहते हैं तो पहले रीजनिंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये था बहुत बड़ा बदलाव और अरविंद की तरफ से, जो कि पहले ऐसा नहीं था, कि एसएससी वाला नियम जी इसमें लागू कर दिया गया है। बाकी बात आप अपना जो भी जब भी एग्जाम हो, यदि आपको 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, उनके लिए आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई, आप एग्जाम दीजिए। बट इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न पहले वाला नहीं था, जो बनाने स्टार्ट किए तो बनाते चले गए। अब क्वेश्चन से कुछ नियम और कुछ इसके साथ आ रहे हैं, तो आप अपना ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका मॉक टेस्ट लिंक जारी कर दिया गया था, चाहे तो इसको आप बना के एक बार फुल करके आप अपना देख सकते हैं उस तरह टाइम, आप अपना अभी से जितना भी टाइम बचा है, जैसे मान के चलिए आज यदि जो भी तारीख हो, जितना भी टाइम 7 दिन 8 दिन बचा है, आप इस तरह प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मॉक टेस्ट लिंक, आप कहीं भी जा सकते हैं, आरआरबी पे डायरेक्ट आरआरबी लॉगिन कीजिएगा, आरआरबी अहमदाबाद लॉगिन कीजिएगा, अहमदाबाद लॉगिन करके यदि आपको जो भी चाहिए अंडर ग्रेजुएट, यहाँ यदि कोई भी नोटिस चाहिए आपको अंडर ग्रेजुएट का, सिटी इन्फॉर्मेशन देना है, तो सिटी इन्फॉर्मेशन पे जाके आपको जो भी आपका कोड होगा वो आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी बात इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप अपना सिटी इंटीमेशन जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, और नीचे जैसे इस पर स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, तो यहाँ मॉक टेस्ट लिंक आपको दिया गया, इस पर जा क्लिक करके आप एक बार वेरीफाई करते हैं, जो भी न्यू बच्चा जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं एक बार जरूर इसमें जाके अपना कर लें, और उस तरह प्रिपरेशन आप करें, ठीक है। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।